आइए, वेलकम बैक मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, है ना। लेटेस्ट ही सही आप लोग को दिवाली मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। देर से ही सही आपको मुबारक हो तो हो, ठीक है। आप लोग ने बहुत ज्यादा, है ना, आम बम छुरछुरी पटाखा सब उड़ा लिए। चलिए आज इस सवाल को उड़ाना है, ठीक है। इस सवाल को आज गर्दा उड़ा देना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको एक बार बता दूं, आज का जो क्लास होने वाला है दिख रहा होगा आपको, बहुपद से होने वाला, ठीक है मेरे भाई। बहुपद से होने वाला है। प्रश्नावली की बात किया जाए तो प्रश्नावली 2.2 होने वाला है, ठीक है। प्रकाशन किस प्रकाशन का मैथमेटिक्स मैं करवा रहा हूं तो देख लेंगे आप लोग, एनसीईआरटी का हो रहा है, ठीक है ना। इससे पिछले बार का क्लास जो कुछ क्लास चला था वो भारतीय भवन से हुआ था, अब एनसीईआरटी पे वापस आ गए हुए, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, उसके बाद कैसे इसका हल करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई लोग, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दे रखा है, ठीक है। एकदम इजी है, क्लियर दे रखा है। एक शून्य का योग दिया है और एक जो दिया है शून्य का गुणनफल दिया है, और क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर देना है, ठीक है। अब इस सवाल को हल करने के लिए कुछ बात जो है छोटा मोटा उसको ध्यान रखिए आप लोग, उसके बाद ये सारा का सारा सवाल जो है बन जाएगा। आइए, क्या ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना होगा, यदि ध्यान रखिएगा, यदि, है ना, यदि द्विघात बहुपद में, ध्यान रखेंगे, यदि द्विघात बहुपद में, ठीक है, यदि द्विघात बहुपद में, ठीक है, शून्यक का योग यानी कि शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, ध्यान रखेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, गुणनफल दिया हो, ठीक है, गुणनफल दिया हो और कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तब वहां पे द्विघात बहुपद का जो सूत्र लगेगा, है ना, काफी इजी सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तो हम लिखेंगे द्विघात बराबर, तो द्विघात का सूत्र होता है मेरे भाई, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह एक सूत्र है, ठीक है। क्या सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, उसके बाद प्लस कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। यह सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह सूत्र आप लोग खास करके याद रखेंगे। यदि यह सूत्र आप लोगों ने याद रख लिया, है ना, यह सूत्र आप लोगों ने याद रख लिया तो ये छो को छो क्या हो जाएगा, छक्का उड़ जाएगा। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब नोट कर लिए तो एक बात और जान लीजिए, है ना, छोटा बात है, ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद में अगर पूछा जाए, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते, ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं मेरे लल्ला, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, ठीक है, दो शून्यक, अर्थात दो गो आंसर इसका निकलता, समझो ना, ऐसे दो शून्यक होते हैं। अब कौन कौन, तो कहिएगा अल्फा, इसको पढ़ेंगे अल्फा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक होता है बीटा, क्या होता है, बीटा, क्या होगा, बीटा, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब द्विघात बहुपद के दो को जब आंसर निकल जाएगा ना, तो उसमें के एगो को कहेंगे अल्फा, एगो को कहेंगे बीटा। तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि एगो अल्फा दिया एगो बीटा दिया, नहीं, अल्फा प्लस बीटा दिया है, यानी कि अल्फा और बीटा के जोड़ने के बाद ही दिया गया है। एक दिया है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुने बीटा को गुना करने के बाद दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हम सॉल्व करेंगे, आपको सारा बात क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग इस सूत्र को नोट कीजिए, इसको जान लीजिए कि द्विघात बहुपद के कई गो शून्यक होता है, दो गो शून्यक होता है, ठीक है। चलिए मेरे लाल, आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर। चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर। आइए अब कर लेते हैं बारी बारी से इस सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, यानी कि हल, ठीक है। इसको हल करते हैं, है ना, हल्ला बोल के हल करना है, इतना इजी है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक का योग, यानी कि पहला वाला जो दिया है ना बउआ हो, शून्यक का योग दिया है, तो हम लिखेंगे हल करके, लिखेंगे शून्यकों का, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कथी, -4 बट्टे -1, माफ कीजिएगा 1/4, ठीक है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, यहाँ पे लिख देंगे, दिया गया है, हमने कहीं से नहीं लाया है, यह क्या किया गया है, ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इस तरीके से लिखेंगे ना बाबू रे, तो नंबर कटने का बहुत कम चांस हो जाएगा, यानी कि अच्छे तरीके से लिखना है ना, एकदम उसको समझा बुझा के लिखना है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम कहते हैं अल्फा इंटू क्या कहेंगे, बीटा,
ठीक है, उसका मान जो दिया है -1 दिया है। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। हमने क्या कहा अभी कि शून्यकों का योग यदि शून्यकों का गुणनफल दे और कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हमने अभी एक क्या किया, सूत्र आपको नोट करवाया है ना। तो हम लिखेंगे द्विघात बराबर, क्या लिखेंगे, द्विघात बराबर, तो द्विघात बराबर होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है मेरे भाई? इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना, वैल्यू जो है यानी कि मान जो है उसको पुट कर देना है बस। एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे रह जाएगा, माइनस जैसे के तैसे, अल्फा प्लस बीटा के मान देखिए कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है 1/4 है, तो लिखेंगे 1/4, ठीक है, एक्स है तो एक्स, ठीक है। आइए आप क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक, अल्फा इंटू बीटा का जो मान है -1 है, तो हम क्या करेंगे -1। इतना तो क्लियर है, इतना तो समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1/4, ठीक है, जैसे ये कोष्टक हटता है तो यहाँ जो रहेगा ना उससे उसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये लग जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस, ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखेंगे, प्लस, ठीक है, गुने माइनस हो तो माइनस बनेगा, ठीक है, माइनस गुने माइनस हो तो प्लस बनेगा, प्लस गुने प्लस हो तो प्लस बनेगा, ठीक है। क्लियर है? याद रखिएगा, माइनस गुने प्लस हो तो माइनस बनेगा। क्लियर है? इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लस है और ये माइनस, ये दोनों आपस में पहले गुना होगा, तो प्लस माइनस जब गुना होता है तो मेरा नियम क्या कहता है बउआ हो, माइनस बनेगा। क्या बनेगा? माइनस। तो यह माइनस होगा और एक अपने जगह पर होगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, है ना, ये तो घात बहुपद हो गया, लेकिन यहाँ पे छोड़ना उचित नहीं होगा। अब यहां से क्या करेंगे, जो बट्टे में हो, ध्यान रखिएगा, जो बट्टे में हो ना उससे सभी में गुना कर देंगे, सिर्फ उसको छोड़ करके जिसके नीचे वो है उसमें गुना नहीं करना है, ठीक है। बात समझ गए आप लोग? क्या करना है, हमने क्या कहा कि जो नीचे हो, है ना, जिसके नीचे हो उसमें सिर्फ इससे गुना नहीं करेंगे, बाकी सब में गुना कर देंगे, ठीक है। जो निकल कर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, इस 4 से x में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4x स्क्वायर होगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, है ना, अब इस 4 से इसमें गुना नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और 1 से 1x, है ना, तो ध्यान रखिएगा एक्स वाई जेड में अक्सर यानी कि हमेशा एक छुपा ही रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस, इस माइनस में 4 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये जो निकल कर आया, ये निकल कर आया द्विघात बहुपद, है ना, यह मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आइए आइए मेरे लाल, अब करते हैं, है ना, 2 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, 2 का हल कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 2 नंबर में क्या दिया है, ध्यान रखेंगे, √2 1/3, यहां पर लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे शून्यकों, ध्यान रखेंगे शून्यकों का, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस क्या, अल्फा प्लस क्या बउआ मेरे, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है क्या, √2, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या दिया गया है, √2 दिया गया है। यहाँ पे लिख देंगे दिया गया, हमने कहीं से लाया नहीं है, दिया गया है, हमने कहीं से मांग चांग कर लाया नहीं है, ये ऑलरेडी दिया गया है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू क्या लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, बार बार क्या हो जाता है लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे, क्या दिया गया, 1/3 दिया गया, क्या दिया गया मेरे भाई, 1/3, ये भी हम लिख देंगे, ये भी दिया गया है बाय डिफॉल्ट, है ना, ये भी दिया गया है। चलिए अब क्या करेंगे, हमने अभी बताया यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया, द्विघात का है, तो सिर्फ वही सूत्र लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एकदम सिंपल सूत्र है। तो लिखेंगे द्विघात बराबर, क्या लिखेंगे, द्विघात बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस, ठीक है, बीटा क्या लिखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। चलिए सबका मान दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे ही रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान दे ही रखा है, बस उसको जहां जहां वहां बैठा देना है। चल भाई तू भी खुश हो जा, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा को देखिए तो क्या दिया गया है ना, √2 दिया गया है, ठीक है, 2 रखेंगे, जैसे रूट हट, माफ कीजिएगा, जैसे ये कोष्टक हटेगा एक्स यहाँ पे आकर विराजमान हो जाएगा, है ना, प्लस
अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है। ठीक है, अभी हमने क्या कहा इससे पहले वाले प्रश्न में कि जो बट्टे में हो उससे सभी में गुना करेंगे सिवाय उसके जिसके नीचे वो खुद हो। ठीक है, कहने का मतलब है इस 3 से सभी में गुना होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए इधर कर लेते, थोड़ा सा जगह का अभाव है मेरे बाबू। चलिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा ना, माइनस है तो माइनस 3 से गुना करेंगे अंदर रूट 2 में। ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा सिचुएशन बने कि एक रूट में हो एक सिंपल संख्या हो, जब उसको गुना करेंगे तो क्या होगा, जो सिंपल वाला होगा ना वो बाहर ही रह जाएगा, रूट के बाहर यानी कि उसके दरवाजे के बाहर इंतजार करेगा। ध्यान रखिएगा, तो क्या करेगा बेचारा बाहर ही रहेगा और रूट 2 जो है अंदर में क्या रहेगा, बेड पे आराम करेगा बेचारा कि तू बाहर ही मेरा इंतजार कर, तुम्हारा मेरा कुछ मेल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका कुछ मेल नहीं है तो ये बाहर ही हो जाएगा। अब देखिए चूंकि इसके नीचे है ना, ये घर के लोग है ना, कहा भी जाता घर के मुर्गी दाल बराबर, ये घर के लोग है तो इसमें इससे गुना नहीं होगा। अब क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा मेरे भाई, 1 रह जाएगा। यह जो आया क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं 3 का। तीसरा नंबर में क्या दिया है मेरे भाई, 0 अंदर रूट क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, एक शून्य का जोड़ है एक शून्य का गुणनफल है। तो हम लिखेंगे हल में, लिखेंगे शून्यकों का, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा बराबर क्या दिया है, 0 दिया यानी कि 0 दिया है। क्या दिया है, 0 दिया है। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का, ठीक है मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, अंदर रूट 5 दिया हुआ है ना, अंदर रूट क्या दिया है मेरे भाई, अंदर रूट 5 दिया हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहां से जानते हैं कि यदि शून्यकों का योग, यदि शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो एक सूत्र लगता है, उस सूत्र को हम इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, लिखेंगे द्विघात बराबर है ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा होगा। इतना क्लियर है मेरे भाई, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, ठीक है, अब माइनस है तो अपने जगह पर, अल्फा प्लस बीटा का देख लीजिए क्या है, शून्य है मेरे भाई, तो शून्य है। ठीक है, एक से बाहर, चलिए माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है क्या है मेरे लाल, अंदर रूट 5 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब किसी भी संख्या में चाहे वो चर हो या अचर हो, अगर 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये 0 हो गया, माइनस अंदर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 लिखने की हमको जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अंदर रूट 5, यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए काफी इजी सवाल सब है, इस सवाल सबसे डरना नहीं है, ये सब तो ऐसे फूक के बना देना, फूक है ना, फूकेगा उड़ जाएगा। ठीक है, आप फूक में इतना दम होना चाहिए, है ना, कुछ मंत्र पढ़ लेना, मंत्र पढ़ के फूकेगा तो उड़ेगा, ऐसा नहीं उड़ेगा। इसका मंत्र क्या है, ध्यान रखिएगा, इसका मंत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका मंत्र है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, जैसा कि हमने कहा, यह मंत्र उच्चारण करना, अरे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाई मिस्टेक है ना, बाई मिस्टेक लिखा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कीजिए नोट। ठीक है, बाई मिस्टेक माइनस हो गया था। ठीक है मेरे भाई, सॉरी, माफ कीजिएगा आप लोग। हाँ, चलिए नोट कीजिए, फटाफट कीजिए, है ना, अब मात्र 1 2 3 रह गया, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। ठीक है, कर लिए, चलिए बढ़ते आगे, चलिए बढ़ते आगे। अब देखते हैं चौथे को, है ना, चौथा बेचारा नाराज है कब से कि मुझे कब देखेगा, है ना, मुझे कब देखेंगे, चलिए नाराज है ये। चलिए आइए देखते हैं 1 और 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका हल करेंगे मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, हल करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। ध्यान रखिएगा, शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अब कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल भी तो वही दिया है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, चलिए जब ये दोनों दिया है तो द्विघात हमें निकालना है, तो इसका सूत्र हम लोगों ने जान लिया, क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अब बिठा देते इसको, एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे
माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, इंटू एक्स है तो एक्स ही रहने दीजिए, ठीक है, आगे बाहर, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है तो 1 रखिए। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अभी हमने क्या कहा एक से अगर एक्स वाई जेड में गुना होता तो एक्स के कहानी क्या हो जाता, खत्म हो जाता, एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एक्स लिख देंगे, प्लस में क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, यह हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट कीजिए, है ना, क्लास डिले हो रहा है। चलिए अब 2 रह गया, इसको जल्दी से जल्दी क्या कर देना है, हल करके इसको छुरछुरी फटाका उड़ा देना है ना, दिवाली का मौसम चल रहा है। चलिए आइए देख लेते आगे। अब क्या करना है, देखना है पांचवें बेचारे को, पांचवा इंतजार कर रहा है ना, पांचवा जो है इंतजार कर रहा है, ठीक है। आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है ना, सुना है, उस तरीके से ये इंतजार कर रहा है, ठीक है। इंतजार की घड़ी जो होता है मेरे भाई काफी ज्यादा लंबा होता है ना। पांचवा देखते हैं, -1/4 और 1/4, ठीक है। इसका हल करेंगे मेरे भाई, मेरे सोना मेरे लाल, क्या करेंगे शून्यकों का, क्या करेंगे शून्यकों का, क्या करना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है मेरे भाई -1/4 दिया गया है, लिख देंगे, हमने कई बार लिखा नहीं है लेकिन आप लोग लिखते चलेंगे, दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का, ठीक है, गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इंटू समझना, ऐसा ना कि माइनस समझ लेना, है ना, 1 क्या हो जाएगा 4, ये भी बाय डिफॉल्ट क्या है दिया गया है ना, मोबाइल के भाषा में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलिए अब जैसे ये सब दे दिया, प्रश्न कहा कि द्विघात हमको निकाल करके दिखा दो, तो हम दिखा देंगे भाई, क्या बड़ी बात है, ले सर, है ना, ले सर हमने निकाल दिया, यानी कि लो सर हमने निकाल दिया, है ना। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये मंत्र है, इस मंत्र को उच्चारण कीजिएगा, इसको बना दीजिएगा। चलिए एक्स स्क्वायर अपने जगह पे जैसे के तैसे, दांत सियारे रहेगा बुआ, अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस में दिया गया -1/4, ठीक है, एक्स जैसे के तैसे, प्लस अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया मेरे भाई 1/4, क्लियर है, चलिए क्लियर है। चलिए अब इधर चलते, थोड़ा सा जगह के अभाव है, अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे, एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे, नहीं आप कहिएगा सर इसके नीचे ही 4 है, लेकिन ई वाला 4 तो इसके नीचे नहीं है, आ रहा होगा मन में सवाल, फिर आप लोग बोलेंगे सर इसके नीचे ई है लेकिन ई वाला 4 इसके नीचे तो नहीं है, अब क्या करेंगे, हंस गया असमंजस में, हंस गया ना असमंजस में, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है, ऐसा असमंजस में है आप लोग होंगे, तो ऐसा असमंजस करना ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो क्या होगा जिसके जिसके नीचे है उसमें गुना होगा ही नहीं, यानी कि किसी एक 4 से इसमें गुना कर दीजिए, बाकी सब जैसे के तैसे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ गए, डरने की बात नहीं है। अब ये माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, हमने कहा था माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। अब क्या होगा 1/4x, ठीक है, अब क्या है प्लस 1/4, ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या करना है, जिसके जिसके नीचे 4 है उसमें गुना नहीं करना, बाकी जो बच गया उसमें गुना करना है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, गुना सिर्फ तो इसमें करना है ना, तो क्या करेंगे 4x² कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, एक तो लिखने की जरूरत नहीं है, x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यह हमारा क्या होगा आंसर निकल करके आएगा। किस तरीके से आता है हम बताएंगे अभी, थोड़ा सा पहले इसको नोट करते चलिए, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, काफी इजी है मेरे भाई, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है इससे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना, चलिए हो गया नोट। चलिए अब देखते हैं आखिरी वाले को, आ गया ये क्या है 4 और 1, है ना। अब हम करेंगे हल, क्या लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे शून्यकों का योग, ठीक है मेरे भाई, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 4, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1, है ना। इतना ना लिखेंगे, ये भी लिख देंगे तभी चल जाएगा, ध्यान यहाँ पे लिख दो दिया गया है, क्या है दिया गया है, ठीक है मेरे भाई, दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे द्विघात का सूत्र हम लगा देंगे, द्विघात बराबर क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा द्विघात का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ध्यान रखिएगा इंटू एक्स, है ना, अल्फा इंटू बीटा। बगल में पटाखे चल रहे भाई, दिवाली आज भी है, ध्यान रखिएगा, है ना,
पटाखे पटाखे उड़ रहे हैं, डर भी लग रहा है कहीं हमने उड़ जाए, है ना। चलिए आइए, एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है, ध्यान रखिएगा 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे, इंटू एक्स है तो एक्स रहने दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया 1, तो क्या करेंगे मेरे भाई 1 रहने देंगे, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, इजी है। अब इसमें किसी से गुना वगैरह करना तो है नहीं, बट्टे में तो है नहीं, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस 4 में 1 से गुना कर दीजिए, 4x हो जाएगा, प्लस में 1 जो है 1 रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आज का चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया 2.2। इससे पहले एक क्लास हुआ था प्रश्न 1 का, आज की यह 2 का। इस तरीके से प्रश्नावली 2.2 का क्या हो गया, कहानी खत्म हो गया, यानी कि तिरीरी फुस हो गया, है ना। तिरीरी फुस होने का मतलब मेरे गांव घर में कहता खत्म हो जाना, है ना। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट कीजिए, है ना। इसको घर पे जाकर के क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने का ट्राई कीजिएगा, बनाने आ जाएगा, ठीक है। आज के क्लास हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।